आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट रिजल्ट क्लियर पर। हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन जिसकी शुरुआत किए थे थर्मोडायनेमिक्स हीट, आज उसकी अगली कक्षाएं हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो हीट के अगले क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग आज जितने भी मेन जहां से प्रश्न होते हैं उन टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे। मतलब आज गलनांक, क्वथनांक, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैसों की गतिज ऊर्जा सिद्धांत, अन्य जो न्यूटन का शीतलन नियम, इन सभी के बारे में हम लोग एक शानदार ढंग से पूरे क्लास को करेंगे। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, अपने मित्र तक लिंक को फटाफट शेयर कर लीजिए और तब इस क्लास को हम लोग आगे की ओर अभी बढ़ाएंगे। चलिए तो हम लोग ध्यान देते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आज जो टॉपिक है उस पर आपका चर्चा करें। देखिए आज के क्लास से एक क्वेश्चन निश्चित आना ही आना है और इसलिए खूब बढ़िया से इसकी बात को समझिएगा। पहला नंबर हम लोग एक इंपॉर्टेंट सिस्टम देखें, इसका नाम है गलनांक। गलनांक और गलनांक से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और इसलिए फर्स्ट स्टेप को खूब बढ़िया से सीखिएगा। गलनांक नाम से ही क्लियर है, गलने का अंक उसको गलनांक कहते हैं। मतलब गलन का अंक कहने का सेंस है कि जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ पिघलता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहां बेस पूछे जाएंगे, प्रेशर के साथ मेल्टिंग पॉइंट का गलनांक का क्या संबंध है। यह कई बार परीक्षा में आपको प्रश्न भेंट होंगे। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा दे, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। जो भी पदार्थ है उनके दो भाग हम लोग बांटते हैं। पहले भाग में ऐसे पदार्थ को रखते हैं जो पिघलने के बाद उसका आयतन बढ़ता है, और दूसरे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें पिघलने के बाद आयतन घटता है। आयतन घटता है, दोनों बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो बात समझा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन और इसलिए सब लोग को एक बार खूब बढ़िया से समझना है इस स्टेप को, तब स्टेप आपका क्लियर हो। पहला स्टेप हमने समझाया कि पदार्थ पिघलने के बाद आयतन बढ़ता है मतलब ज्यादा हो जाता है, और दूसरा है पिघलने के बाद आयतन घटता है मतलब कम हो जाता है। तो दो तरह के जो पदार्थ देख रहे हो इसमें प्रायः जितने भी पदार्थ है सब वही है, पिघलने के बाद आयतन बढ़ना। कोई चीज को पिघलाएंगे तो वो जितना है उससे ज्यादा होगा। बहुत कम ही ऐसे पदार्थ हैं जो पिघलने के बाद आयतन घटता है, यानी एक अपोजिट नेचर वाले पदार्थ है। अगर एक कटोरी हम बर्फ रख दे तो बर्फ जब पिघलेगा तो हम जल के असंगत प्रसार में आपको समझा चुके हैं कि यह एक कटोरी से कम हो जाएगा। यानी बर्फ पिघलने के बाद यह एक कटोरी से कम हो गया, यानी पिघलने के बाद आयतन घटना है। बाकी अगर पदार्थ होता, अब एक कटोरी तांबा लेके पिघलाएंगे तो यह एक कटोरी से ज्यादा हो जाएगा। बाकी पदार्थ में यह टेंडेंसी चलता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ऐसा महत्वपूर्ण जो पदार्थ है वह एक इंपॉर्टेंट पदार्थ है बर्फ, दूसरा इंपॉर्टेंट पदार्थ है बिस्मथ, तीसरा इंपॉर्टेंट पदार्थ है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ये तीन ऐसे पदार्थ हैं, बर्फ, बिस्मथ और ढलवा लोहा। ये तीन ऐसे पदार्थ हैं जिस पदार्थ को अगर हम पिघला दें तो पिघलाने के बाद इसका आयतन घटता है, एक कटोरी रखेंगे तो कम हो जाएगा। ये तीनों के अलावे जो भी पदार्थ हैं वो सभी पदार्थ में पिघलाने के बाद उसके आयतन बढ़ते हैं। ये दिमाग में आपको बैठा लेना। अब इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखें, इन सभी पदार्थ में अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो इसका गलनांक भी बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट नियम ध्यान रखिएगा। लेकिन इन तीनों पदार्थ में सिर्फ इन तीनों के लिए स्पेशली है कि अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो इसके गलनांक का मान घटता है। इसके गलनांक का मान घटता है और इसीलिए परीक्षा का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएगा कि बर्फ का दाब बढ़ाने से गलनांक क्या हो। क्यों आता है क्वेश्चन, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। आने का सेंस है इस नेचर से इसका अलग होना। सामान्यतः आपको किसी चीज में पूछा जाए, चांदी में, सोना में, किसी चीज में पूछा जाए, सब में दाब बढ़ने से गलनांक बढ़ता है। लेकिन इन तीनों के साथ स्पेशल फीचर आपको ध्यान रखना है कि बर्फ में, बिस्मथ में और ढलवा लोहा में अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो इसकी गलनांक का मान घट जाए। तो हम समझते हैं कि यह स्टेप आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला दूसरा नंबर एक और गलनांक से क्वेश्चन रहता है, वह टॉपिक है अशुद्धि मिलाने से। यह भी एक अच्छा प्रश्न है कि अशुद्धि मिलाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बर्फ में अशुद्धि मिलाएंगे तो इसका गलनांक घटता है। दोनों कंडीशन बर्फ में एकदम याद करना आसान है। दाब बढ़ेगा तब भी अशुद्धि घटेगा, और दाब बढ़ेगा तब भी गलनांक घटेगा, और अशुद्धि मिलाएंगे तब भी गलनांक घटेगा। बर्फ के साथ ये दोनों घटेगा का फेज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसमें बहुत ही बढ़िया एक सुपर कंसेप्ट देने जा रहा है। यहां से आपको प्रश्न खूब बढ़िया रहता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान ले सपोज हमारे पास बर्फ है, इस बर्फ में अगर हम अशुद्धि मिला दें, अशुद्धि के रूप में अगर हम बर्फ में नमक मिला देते हैं, बर्फ में नमक मिला देते हैं, नमक अशुद्धि के रूप में हमने मिला दिया, तो बर्फ में नमक जब मिला देंगे तो ये अशुद्धि मिल गया, इसका गलनांक घट जाएगा। और इसीलिए बर्फ में नमक मिले हुए मिश्रण को हम लोग हिमकारी मिश्रण कहते हैं। देखिए इस मिश्रण पर ध्यान दीजिएगा, हिमकारी मिश्रण है और हिमकारी मिश्रण का जो टेम्परेचर है ये बर्फ से भी नीचे चला जाता है। अगर बर्फ 0 डिग्री सी पे है तो जैसे ही आप नमक मिलाओगे ये हिमकारी मिश्रण का टेम्परेचर लगभग -22 डिग्री सी हो जाता है। और इसीलिए आइसक्रीम बेचने वाला, कुल्फी बेचने वाला, आप देखोगे इसी हिमकारी मिश्रण का वो प्रयोग करता है। आइसक्रीम बेचने वाला जो आप बॉक्स देखते हो, मान लो इस बॉक्स में आइसक्रीम रखना है तो वो क्या करता है, इसके चारों तरफ के स्पेस में बर्फ में नमक मिला के रख देता है। ये बाहर वाले पार्ट में बर्फ में नमक मिला के रख दिया तो ये हिमकारी मिश्रण है। और जैसे ही हिमकारी दिया, ये टेम्परेचर -22 है, अंदर में बर्फ, मान लो बेच रहा है आइसक्रीम, अब इसी को उसने अपना ठेला का रूप दे दिया। ये पूरे क्लोज है, ये पकड़ करके ठेला चलाने के लिए हो गया। तो ये जो ठेला का रूप देख रहे हो इसमें आइसक्रीम बीच में, बाकी चारों तरफ से जो देख रहे हैं आप ये नमक मिला हुआ बर्फ है जिसको हिमकारी मिश्रण कहते हैं। इसी प्रकार से जल में अशुद्धि के रूप में अगर हम अल्कोहल मिला दें, अशुद्धि के रूप में अल्कोहल मिला दें, अल्कोहल मीन शराब मिला दें, तो यह ज्यादा टेम्परेचर पर बर्फ जमता है और इसीलिए ठंडे प्रदेशों में रेडी वाटर के पानी के जम जाने का खतरा होता है।
रेडिएटर का पानी तो चूंकि 0 डिग्री टेम्परेचर आएगा, पूरा रेडिएटर का पानी जम जाएगा। तो जिसको गाड़ी चलाना है, उन लोग की गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो लोग रेडिएटर के पानी में ठंडे प्रदेशों में शराब मिला देता है। जब वो शराब मिला देगा तब उस कंडीशन में उसका पानी बर्फ नहीं जमेगा, अशुद्धि मिलाने से गलन घट जाता है। तो हम समझते हैं कि ये कंसेप्ट भी आपका हिमकाली मिश्रण का भी क्लियर हो गया। तो आप ये समझ गए कि बर्फ से ज्यादा ठंडा हिमकाली मिश्रण होता है। आपको दे देगा निम्नलिखित में ज्यादा ठंडा है आइस, आइसक्रीम, हिमकाली मिश्रण। और कई बच्चे सोचते हैं कि आइस और आइसक्रीम तो एक ही, नहीं, आइस सीधा बर्फ है, हल्का शुद्धि मिलाए तो आइसक्रीम है, नमक मिलाए तो हिमकाली मिश्रण। और इसमें आपको दे दिया कि सबसे ज्यादा ठंडा है। देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको दे देगा सबसे अधिक ठंडा है, सबसे अधिक ठंडा है, ये क्वेश्चन है। और आइस को हिंदी में लिखेगा बर्फ, बी में आपको दे देगा हिमकारी बर्फ, हिमकारी बर्फ, सी में आपको दे दिया शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, और डी में आपको दे दिया आइसक्रीम। अब आपको देखो एकदम आसान क्वेश्चन हमने पूछा है, लेकिन जो बच्चे अब खूब ध्यान दिए हो उन्हीं से बनेगा, क्योंकि सभी स्टेप बहुत सुंदर चल रहा है। अब जल्दी से आप बता दो सबसे ज्यादा ठंडा कौन, इसमें जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर लिखिए। हमको देखना चाहेंगे कौन बच्चे कितना अच्छा सही करते हो। सबसे ठंडा बर्फ है, सबसे ठंडा हिमकाली मिश्रण है, सबसे ठंडा शुष्क बर्फ है, सबसे ठंडा आइसक्रीम है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड, कई बच्चे का आंसर आना शुरू हो गया और देख पा रहे हैं कि बी 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 सभी लोग हैं। मैक्सिमम बच्चे बी हैं, सिर्फ एक मंटू जी हैं जो सी लिख रहे हैं। चलिए बाकी लोग सभी का आंसर बी पे है। तो अगर कभी भी आपको आ जाए कि सबसे ठंडा कौन है, देखो ये सब शानदार क्वेश्चन है, एकदम ध्यान दीजिएगा तब बनेगा, पर नहीं तो रेडीमेड वाला क्वेश्चन को बहुत दुख है। तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि इन सभी में सबसे ठंडा शुष्क बर्फ है। ये शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही शुष्क बर्फ है, ये सबसे ठंडा है। इससे ज्यादा थोड़ा ठंडा अब गर्म की बात करें तो हिमकाली है, तब आइसक्रीम है, और सबसे इन सभी में हाई टेम्परेचर बर्फ का है। कई बच्चे बर्फ देख के बड़ा खुश हो जाते हैं कि ठंडा होगा, आइसक्रीम देख के और खुश हो गए। तो आपको अगर शुष्क बर्फ नहीं होता तब हिमकाली होता। तो हम समझते हैं कि आपको सबसे ठंडा कौन का स्टेप आपको बिल्कुल मिल चुका है और दोनों बात आपके दिमाग में आ गया। कभी भी आपको दे देगा कि बताओ दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक, तो आप कहिएगा कि दाब बढ़ने से गलनांक बढ़ता है, लेकिन तीन पदार्थ लोहा, ढलवा लोहा, बिस्मथ और बर्फ, ये तीन पदार्थ ऐसे हैं जो पिघलने के बाद सिकुड़ते हैं, और ऐसे पदार्थ में दाब बढ़ने से गलनांक घटता है। अन्य किसी भी पदार्थ में दाब बढ़ाने से गलनांक बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से भी बर्फ का या पानी का गलनांक घटता है। अब अगले स्टेप पे हम लोग चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग को देखना है, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा, सभी स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। वाष्पीकरण का मतलब है द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना, वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और आपसे पूछा जाए वाष्पीकरण की क्रिया होती है 10 डिग्री सी पर, 50 डिग्री सी पर, 0 डिग्री सी पर, 100 डिग्री सी पर, किस पे होगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए। आपको आंसर करना है वाष्पीकरण किस टेम्परेचर पर होता है, जल्दी जल्दी आंसर दे दें। वेरी गुड, देखिए आंसर आने शुरू हो गए। किस टेम्परेचर पर वाष्पीकरण होता है, एकदम आसान क्वेश्चन, और सभी लोग एकदम हम देख पा रहे हैं सुरता मिला के 100 डिग्री सी एकदम मार रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। 100 डिग्री सी पर वाष्पीकरण होता है, 100 डिग्री सी पर वाष्पीकरण होता है, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल आप लोग पहले से जान रहे हैं। सिर्फ एक बच्चे को हम लोग देख रहे हैं उसने और लिखा है, बहुत सुंदर। चलिए बाकी सभी बच्चे काम देख रहे हैं कि इसमें डी की ओर इशारा है, लेकिन आपको समझना है द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण की क्रिया किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, और इसीलिए ऑल इसमें जो लक्ष्य लिख रहे थे वो सही है। 100 डिग्री लिख रहे थे उनको लड्डू नंबर मिल गया। किसी भी तापमान पर वाष्पीकरण हो सकता है। आप अगर कपड़ा पीसते हो और उसके बाद उसको सूखने के लिए डालते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि 100 डिग्री सी पर वह खोलता है और तब जाके सूखता है। किसी भी टेम्परेचर पर 0 डिग्री ही से टेम्परेचर क्यों ना रहे, ठंडे प्रदेश में 0 डिग्री टेम्परेचर, फिर भी लोग अगर कपड़ा पसारेंगे तो वाष्पीकरण का रेट भले कम हो, 2 दिन में सूखे, 3 दिन में सूखे, लेकिन उनके कपड़े भी सूखते हैं। इसका मतलब है कि वाष्पीकरण की क्रिया किसी भी टेम्परेचर पर होते हैं। तालाब का पानी है, कोई भी दिन रहे, ठंड का दिन हो, गर्मी का दिन हो, किसी भी दिन हो, आप देखोगे इसके पानी वाष्प बनते हैं। और इसीलिए दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है कि वाष्पीकरण की क्रिया किसी भी टेम्परेचर पर संभव है। अब यहाँ 2-3 बात आपको समझाएंगे जो मेन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज को ठीक से समझना। वाष्पीकरण के लिए कुछ ऊष्मा चाहिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जहां ध्यान दीजिएगा तो बस रास्ते आपका क्लियर हो जाए। किसी भी द्रव को वाष्प में बदलने के लिए इसको ऊष्मा चाहिए। अगर ऊष्मा मिलेगा तो वाष्प में बदल जाएगा, और जहां से ऊष्मा निकलेगा वहां ठंडा महसूस होगा। जैसे मान लो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी है, हमने मान लिया। अब एक पदार्थ ऐसा है, नाम आप लोग सुने होंगे स्प्रिट। स्प्रिट का भी वाष्पीकरण 37 डिग्री पर हो जाता है, अधिक स्पीड में होता है। अब मान ले आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो आपको इंजेक्शन देने के पहले एक रुई में थोड़ा सा स्प्रिट लगा दी। जैसे ही स्प्रिट लगाए क्या होगा? स्प्रिट लगाते ही स्प्रिट इसी टेम्परेचर पर वाष्प में बदलता है। तो जैसे ही हम लगाए तो स्प्रिट क्या किया, अगल बगल का उष्मा को गेन कर वो वाष्प में बदल गया। और जैसे ही उष्मा को गेन करके वाष्प में बदला, वैसे ही जितना दूर का उष्मा निकला उतना दूर ठंड महसूस होगा। आप देखोगे हाथ में स्प्रिट लगा दिए इंजेक्शन देने के पहले, तो उतना दूर एकदम ठंड महसूस होता है। आपके सिर में दर्द है, झंडू बाम लगाते हो, सिर में नवरत्न तेल लगाते हो, ये जो देखते हो जैसे ही लगाओगे तो उसमें कुछ पदार्थ ऐसे दिए हुए, चाहे वो नवरत्न तेल हो या झंडू बाम हो या अन्य कोई पदार्थ हो, अगर आपको ठंडक महसूस हो रहा है लगाने के बाद, चाहे वो पाउडर ही क्यों ना हो, तो उसमें कुछ ऐसे पदार्थ लगाए हुए हैं जिसका वाष्पीकरण 37 डिग्री पर ज्यादा होता है। और जैसे ही आप उसको लगाते हो तो उसका कुछ पदार्थ आपके उष्मा को गेन कर अपना वाष्पीकरण करता है, और आपको बड़ा ठंडक महसूस होती है कि ये तेल लगाने के बाद सिर्फ एकदम ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, इस पाउडर को लगाने के बाद एकदम ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। तो आप समझ लोगे कि वही वाष्पीकरण का चक्कर है। अब इसी में एक मजेदार क्वेश्चन आता है, इसी के कारण सुराही का जल गर्मी के दिनों में ठंडा होता है, इसी के कारण कूलर से हवा ठंडा ठंडा मिलता है। ये सब का आंसर यही, सब का आंसर यही है। तुम्हारे घर में अगर कूलर है, गर्मी का दिन है और कूलर का फैन चालू करते हो और देखोगे कूलर में तीनों तरफ से पानी गिराए जाते हैं। कूलर में एक बाल्टी पानी डाल दी, जैसे ही कूलर ऑन किए तो ये यहां से तीनों तरफ से पानी गिर रहा है।
ये पानी क्या करता है, अंदर के उष्मा को ग्रहण कर वाष्पीकरण अपना करना शुरू करता है और पानी वाष्प में बदलने के लिए कूलर के अंदर के उष्मा का प्रयोग कर लेता है। एरिया ज्यादा दे देते हैं तो जिसके कारण वाष्पीकरण का रेट बढ़ा होता है और जब वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा तो हाई स्पीड से तीनों तरफ वाष्पीकरण हो रहा है। अंदर का उष्मा का प्रयोग वाष्प बनाने के लिए हो रहा है और इसी कारण से अंदर का उष्मा जब वाष्प बनने में प्रयुक्त हो रहा है तो यही कारण से अंदर का टेम्परेचर कम जाता है और जो व्यक्ति कूलर के आगे बैठा है उसको लगता है कि बहुत ठंडा हवा कूलर दे रहा है। कूलर ठंडा हवा नहीं दे रहा है, तो पानी के वाष्पीकरण से अंदर का टेम्परेचर कम जा रहा है। इसलिए आपने एक बाल्टी पानी अगर इसमें डाला था तो सुबह देखते हैं कि जब पानी गायब हो गया, अगले दिन फिर पानी डालना पड़ता है क्योंकि वो सभी पानी का वाष्पीकरण हो गया। दूसरा नंबर इसी प्रकार का एक बहुत सुंदर एग्जांपल है सुराही के जल का ठंडा होना। एसी में ये नहीं होता है। एसी में अपना एसी जो सिस्टम देख रहे हो उनके अलग पार्ट होते हैं। एसी में गैस आते हैं, वो गैस को बस थोड़ा सा निकालता है, उनके अलग सिद्धांत होते हैं, लेकिन कूलर आपके वाष्पीकरण सिद्धांत पे चलते हैं। इसमें हम लोग देखें सुराही को मिट्टी बालू मिला करके बनाते हैं और इसी कारण से सुराही में छोटे छोटे कई महीन छिद्र होते हैं। सुराही में छोटे छोटे महीन कई छिद्र हो गए। अब छोटे छोटे महीन जब छिद्र हैं तो इस सुराही में जैसे ही पानी भरते हैं, होता क्या है, इस छिद्र के सहारे पानी के बूंद अपना किनारे तक आया, सुराही के बाहरी तल तक भिगा दिया और वाष्पीकरण का दर गर्मी के दिनों में ज्यादा होता है और इसीलिए जब ये वाष्प बनेगा तो हमने एक ही चीज समझाया है कि अंदर के उष्मा को ग्रहण करके ही वाष्प बनता है। जैसे स्प्रिट का उड़ना, बाकी सिस्टम देखे सेम यही चीज है और इसीलिए अंदर का उष्मा गेन किया और वाष्पीकरण कर लिया। वाष्पीकरण का स्पीड जब अधिक है तो ये जल कुछ देर के बाद बाहरी टेम्परेचर से डाउन हो जाता है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वाह सुराही का पानी ठंडा है। तो आपसे पूछा जाएगा सुराही के पानी ठंडा होना, तो आंसर सबका वही है, वाष्पीकरण का स्पीड बढ़ जाए और वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर होता है। ये दिमाग में आपका एकदम बैठ जाना चाहिए। अब अगला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, इसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक और वाष्पीकरण में अंतर है, एक वेपराइजेशन है, एक बॉइलिंग पॉइंट है। क्वथनांक की क्रिया सिर्फ खोलने को क्वथनांक कहते हैं। ये पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है। वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है और आपको ध्यान रखना है कि वाष्पीकरण कोई टेम्परेचर पर हो जाएगा लेकिन क्वथनांक जल का 100 डिग्री सी पर हो। और इसमें हम लोग को जो दिमाग में बैठाना है वो चीज समझिए, एक बार पानी अगर अवस्था चेंज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 2 मिनट बहुत ध्यान से समझिए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम कंसेप्ट जो उस क्वेश्चन में छिपा है आपको वहां पर ले चले और उस बात अगर आपको समझ में आ जाए तो लगेगा कि बड़ा मजेदार स्टेप हमने सीख लिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्या हम कंसेप्ट देना चाहें। कंसेप्ट पर थोड़ा गौर करिए। अगर बर्फ हमने इसमें रखा है और बर्फ को हम आग पे चढ़ा दिए हैं तो आपको हमने बताया था कि अगर हम इसमें अपना हाथ भी रखेंगे तो हाथ तब तक नहीं जलेगा जब तक पूरा बर्फ पिघल ना जाए, क्योंकि जो हम आग यहां दे रहे हैं वो बर्फ का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा, उसके अवस्था में परिवर्तन करता है, बर्फ को पिघला रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि गर्म बर्फ है कि बर्फ को चूल्हा पर रख के किसी पे फेंक दिए तो कहा कि बहुत गर्म बर्फ था। बर्फ गर्म नहीं होता है, बर्फ पिघलता है। ये जो भी उष्मा दोगे इसके टेम्परेचर में परिवर्तन करता है। अगर यह 0 डिग्री का बर्फ है तो जब यह पूरा पिघल जाएगा तो पिघलने के बाद भी यह 0 डिग्री का पानी रहेगा। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री तब तक नहीं होगा जब तक सब पिघल ना जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझा रहे हैं उस पर एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिन बच्चों का कंसेप्ट नहीं आएगा उनको बहुत मुश्किल करिए। हम जो समझाना चाह रहे हैं वो बात आप फिर से जरा ध्यान दीजिए। हमने आपको समझाया कि बर्फ भी 0 डिग्री पर होता है और पानी भी 0 डिग्री पर होता है। ये 0 डिग्री का पानी वो अवस्था का पानी है जिस समय बर्फ जस्ट पिघला, वो 0 डिग्री का पानी है। अब यहां से गर्म होना शुरू हो, लेकिन फिर मजेदार बात, जैसे ही यह 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, वैसे ही अब इसका खोलना शुरू हो जाएगा। ये क्वथनांक है। अब यह 100 से 101 नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन समझो। यहीं पे कई बच्चे फिर गच्चा खाते हैं, कंसेप्ट कम रखेंगे या फिर गड़बड़ करते हैं। अब यह 100 से 101 तब तक नहीं होगा जब तक पूरा पानी वाष्प न बन जाए। क्योंकि जैसे ही खोलने लगेगा तब यही आग उसके टेम्परेचर में वृद्धि नहीं करेगा, उसके अवस्था में परिवर्तन करेगा, जैसे बर्फ में आपको समझाया। और इसलिए हम लोग को यह बात ध्यान रखना है कि जितना जल्दी खोले भोजन जल्दी बनेगा या देर से खोले भोजन जल्दी बनेगा। क्या लगता है आपको, क्या लगता है इसमें हमको दूध को खौलाना है या पानी को खौलाना है तो चॉइस ए, ढक्कन बंद करेंगे तो जल्दी खोल जाएगा, चॉइस बी, ढक्कन खुला रहेगा तो जल्दी खोल जाएगा। आंसर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे का आंसर सही होता है। हमें पानी को खौलाना है, हमें दूध को खौलाना है तो चॉइस ए, ढक्कन बंद करेंगे तो जल्दी खोलेगा, चॉइस बी, ढक्कन खोल देंगे तो जल्दी खोलेगा। जल्दी आप सभी का आंसर चाहिए मुझे। देखिए कितने बच्चे क्या आंसर करते हो, तब समझ में आएगा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, तब समझ में पूरे स्टेप आपको आएंगे। इसमें कौन सा आपको लग रहा है? वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे हमारे चॉइस ए के साथ बिल्कुल होगा। ढक्कन बंद कर देंगे तो जल्दी खोलेगा। वेरी गुड, एकदम सोचे हैं। तो जिन्होंने ए सोचा है उनको लड्डू नंबर मिल गया है। एक गलत जवाब है, बर्तन खुला रखेंगे तब जल्दी खोलेगा, और बी जवाब यहां पर सही था। और इसीलिए मैक्सिमम बच्चे काम देखे कि गलत कर दिए। क्यों गलत कर दिए? क्योंकि उन्होंने ये स्टेप अब समझना है। समझोगे स्टेप, जब तक नहीं समझोगे बहुत मुश्किल होगा। अब आपको जो हम थीम देने जा रहे हैं, स्टेप देने जा रहे हैं, एकदम मजेदार होगा, लगेगा कि बहुत ही बढ़िया स्टेप हम समझ पाए। अब ये स्टेप क्या है? ये कहता है क्वथनांक की बात, उसको जरा ध्यान से सुनना। यह कहता है कि अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। बात ध्यान दीजिएगा, दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं, 1 मिनट में इसको ध्यान दीजिएगा तो आपको बात समझ में आएगा। मतलब अगर कोई भी चीज में प्रेशर कम है और वो 100 डिग्री सेल्सियस पर खोलता है, अगर दाब ज्यादा दोगे तो अब वो 100 से ज्यादा पर खोलेगा। और इसीलिए हमने आपसे पूछा कि यदि किसी बर्तन के ढक्कन बंद कर दो तो ढक्कन बंद करने के बाद अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा होने से क्वथनांक ज्यादा होगा। अब ये ज्यादा टेम्परेचर पर खोलेगा। अगर ढक्कन खोल दोगे तो ढक्कन खोलने से इसका प्रेशर कम गया, और प्रेशर कम गया तो ये जल्दी खोलेगा, इसका क्वथनांक कम है। और सबसे मजेदार बात, अब समझाए तो तुम्हें लगेगा कि सर मजा आ गया, जितना जल्दी खोलेगा उतना देर से भोजन सीजेगा।
इंपॉर्टेंट चीज समझना, तुम लोग सब उल्टा पुल्टा रखे हुए कचरा कि जल्दी खोल गया तो जल्दी बन जाएगा। नहीं, अगर इसका क्वथनांक मान लो कि 90 डिग्री सी पर खोल जाता है तो जैसे ही खोल जाएगा तो अब ये कार में नहीं होगा। अब इसमें जितना भी आग लगाएंगे ये सब इसके वाष्प बनने में बर्बाद हो जाएगा, ये 90 से बेकार में नहीं होगा। लेकिन अगर हम ढक्कन बंद कर दिए तो ढक्कन बंद करने के बाद इसके अंदर का प्रेशर बढ़ गया और इससे क्वथनांक बढ़ गया। अभी मान लो 102 डिग्री पर खोलेगा तो देर से खोलेगा लेकिन जल्दी भोजन बना देगा। कारण देर से खोला तो अब 102 डिग्री टेम्परेचर बना के खोला, और जब 102 डिग्री टेम्परेचर बना के खोला है तो इसमें भोजन जल्दी बनेगा, या 102 तो पहुंचेगा ही नहीं। अब इंपॉर्टेंट चीज आप कल्पना कर सकते हो, सभी बच्चे का भी कल्पना शक्ति सही हो जाएगा। हमने चावल को प्रेशर कुकर में चढ़ाया है और हमने इसी चावल को एक तसला में चढ़ाया है। अब बताओ, हम दोनों को हम छोड़ दिए, तसला खुला है, कुकर बंद है। अब आपसे पूछे कि भोजन जल्दी किसमें खोलेगा, चॉइस ए कुकर में जल्दी खोलेगा, चॉइस बी तसला में जल्दी खोलेगा। उतना ही चावल दोनों में है, जल्दी बताओ कुकर में जल्दी खोलेगा कि तसला में जल्दी खोलेगा। एकदम सोच के जल्दी से बताएगा। जल्दी जल्दी बताना बड़ा मजेदार फेज है। ये सब क्वेश्चन तो तुम डेली देख रहे हो, वही चीज आपसे पूछ रहे हैं। जल्दी खोलेगा कुकर में तो ए, तसला में तो बी। वेरी गुड। देखिए हमारे कई बच्चे कुकर वाले आगे, कुकर में ए एकदम बिल्कुल सही जवाब। अभी समझाए मूर्खों कि इसमें बंद कर दिए तो दाब बढ़ गया, और दाब बढ़ गया तो क्वथनांक बढ़ गया। इसमें देर से खोलेगा, इसमें हमने नहीं ढक्कन लगाया, दाब कम है तो ये जल्दी खोलेगा। तो जल्दी किसमें खोलेगा? आंसर तसला में जल्दी खोलेगा। और भोजन जल्दी किसमें बनेगा? तो कुकर में बनेगा, क्योंकि देर से खोलेगा तो भोजन जल्दी बनेगा। और स्टेप समझना, तुम लोग सब उल्टा पुल्टा कचरा लेके बैठा है। उल्टा पुल्टा कचरा क्या है? खोल गया मतलब भोजन बन गया। ये क्या मूर्ख है? ये क्या मूर्खता है जी? खोल गया तो भोजन बन गया। हम बार बार एक ही चीज तुम्हें समझा रहे हैं, खोल गया तो वह उसका क्वथनांक है, और जिस टेम्परेचर पर खोल गया अब वो टेम्परेचर बढ़ाने वाला नहीं है, अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब जो भी आग लगाओगे नीचे से उष्मा दोगे वो सब उस पानी को खौलाने में लग जाएगा, खौलाने में लग जाएगा, वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं लगेगा। इसमें तसला में अगर 100 डिग्री पर खोल रहा है पानी तो इसमें 104 डिग्री 105 डिग्री पर खोल रहा है, या अब 100 से 101 नहीं होगा, अब ये 105 हो चुका है तो इसमें भोजन जल्दी बने। अब सोच लो कितना बेजोड़ क्वेश्चन। एक बार का क्वेश्चन देख के मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जो बच्चे का कांसेप्ट नहीं है बेचारे लोग कैसे बनाया हो। अब उसने दिया कि एक तसला में जल का क्वथनांक इसमें x डिग्री से है, और प्रेशर कुकर में क्वथनांक होगा x डिग्री के बराबर, x डिग्री से ज्यादा, x डिग्री से कम। अब देखो क्वेश्चन दे दिया तो आपको सिंपल समझना है कि इस पे जो खोल गया इसमें प्रेशर ज्यादा है तो x डिग्री से ज्यादा पे वो खोले। अब अगले स्टेप को सुनते हैं, बहुत ही सुंदर, आप लोग समझ लो। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ही आपसे मेन पूछे जाते हैं जनरल कंपटीशन। अगर इसके प्रैक्टिकल व्यू पर हम चले तो एक प्रैक्टिकल व्यू आपको ले चलते हैं पहाड़ पर। देखो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे वैसे वैसे दबाव घटेगा, वैसे वैसे प्रेशर कमेगा, क्यों? ऊपर में हवा घटते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर में जाएंगे वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है कि वो ऊपर जाने से दबाव का मान घटेगा। तो ऊपर में दबाव का मान जब घटेगा तो आपको समझना है कि जब हम पहाड़ पे चले जाएंगे तो वहां दाब घट गया। अब क्वेश्चन तुमको दे रहा है कि यदि पृथ्वी पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलता है तो पहाड़ पर पानी 100 डिग्री पे खोलेगा, 100 डिग्री से कम पे खोलेगा, 100 डिग्री से ज्यादा पे खोलेगा। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही तुमको देगा, सीधा सीधा क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी गाइड कर और कहे कि जल के पृथ्वी की सतह पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री से है तो पहाड़ पर उसका क्वथनांक हो 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री से ज्यादा, 100 डिग्री के बराबर। तो आपको खुद से समझना है कि जैसे ही हम पहाड़ पे जाएंगे ऊंचाई पे चलेंगे, और ऊंचाई पर जब जाएंगे तो ये ऊंचाई पर दाब का मान घट गया और इसीलिए ये 100 डिग्री से कम पे ही खोलेगा। अब ये 80 डिग्री पे ही पहाड़ पे मान लो खोल गया। तो अब आप समझ गए, बिल्कुल सही समझ लो। अब एकदम ट्रैक पे आ गए जो हम चाह रहे हैं, अब एकदम ट्रैक पे आ गया, एकदम सही बता रहे हो सब। अब हमें जल्दी बताओ, जल्दी भोजन बनेगा पृथ्वी की सतह पर कि पहाड़ पर? ये 80 डिग्री पे ही खोला, ये 100 डिग्री पर खोला, जल्दी खोलने का काम पहाड़ पर होगा। जल्दी भोजन बनेगा चॉइस ए पृथ्वी की सतह पर, चॉइस बी पहाड़ पर। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी भोजन बनेगा, एकदम जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड। देखिए अब आपके आंसर आने शुरू हो गए। जल्दी भोजन बनेगा में आप सभी लोग का आंसर हम देख पा रहे हैं, सभी लोग एकदम अब एकदम सही है। पृथ्वी की सतह पर भी कई लोग हैं, कई लोग पहाड़ पे भी जल्दी भोजन बनाने के चक्कर में लगे हैं। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये 80 डिग्री पे खोल गया। अब ये 81 डिग्री इसका टेम्परेचर अब नहीं होने जा रहा, इसमें कोई भी आंच लगाएंगे तो वो 80 बस खोलना शुरू है, और इसीलिए भोजन यहां बनेगा। अगर चावल कहता है कि 100 डिग्री सी पर हमको 5 मिनट रखोगे तो हम सिज जाते हैं, तो ये तो 5 मिनट में बना देगा खोलने के बाद। लेकिन इनका 80 से 81 हो ही नहीं रहा है, पानी फिर उड़ेगा, फिर डालोगे, फिर यही चक्कर आएगा। इसीलिए पहाड़ पर कुकर लेके जाना, ढक्कन रख के बनाना, ढक्कन खोल के बनाओगे तो सीजेगा नहीं। लेकिन पिकनिक बनाने में जब तुम पहाड़ पे जाते हो तो पहाड़ पर भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता है, ये भी देखा हो, भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता है। कारण पहाड़ पर जल्दी भोजन सिस्ता नहीं है, पहाड़ पे चढ़ने में एनर्जी लॉस ज्यादा है। नहीं भी बढ़िया से भोजन बना है कोई बात नहीं है, ये भोजन टेस्टी इसीलिए लगता है क्योंकि स्वाद ये भोजन में नहीं भूख में होता है। और पहाड़ पर भूख बहुत ज्यादा लग जाती है, चढ़ने के बाद ऊर्जा का लॉस ज्यादा है, लग रहा है जल्दी जल्दी मिले और किसी तरह का भोजन मिला, वो धर के लपेटे हुए क्या लाओ और बड़ा टेस्टी बना है, तो स्वाद जो है ना वो भोजन में नहीं होता, भूख में होता है, और इसीलिए आपको ज्यादा ज्यादा एकदम टेस्टी लगता है। तो अब ध्यान दीजिए बात, तो अब ये खोलने वाली बात भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि कहां पे क्या सिस्टम है, ये आप समझ गए। अब एक क्लास लास्ट लेंगे अगले संडे, और वो क्लास होगा